एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को एक ड्राइंग बनाते हुए दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर ड्राइंग बनाते हुए बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है। तभी सिस्टर निंग युआन हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और पूछती है कि जूनियर ब्रदर, तुम क्या कर रहे हो? मास्टर ने तो हमें ये सब चीज़ करने के लिए नहीं कहा था, और कुछ समय बाद मास्टर हम दोनों का टेस्ट लेने वाली है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग युआन को बताता है कि मैं इन दोनों कॉम्बैट स्किल को एक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जितना ज़्यादा इस कॉम्बैट स्किल को प्रैक्टिस करूँगा उतना ज़्यादा मेरी जो मेमोरी है वो शार्प होते जाएगा इन कॉम्बैट स्किलों के लिए। इसकी बातों को सुनकर ये जो सिस्टर निंग युआन होती है वो थोड़ी सी अजीब सी शक्ल बना लेती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि बताओ, तुमने उस समय जो साइंस और फिजियोलॉजी का जिक्र किया था ये दोनों क्या है? मैंने कभी भी इन दोनों शब्दों को बिल्कुल भी नहीं सुना है। इनकी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अजीब से शक्ल बना लेता है और कहता है कि फिजियोलॉजी का मतलब होता है नेम ऑफ सजेशन, जैसे किसी के माइंड या बिहेवियर इसके ऊपर रिसर्च करना और उसके मेंटल स्थिति का परीक्षण करना, यही कहलाता है फिजियोलॉजी। फिर सिस्टर निंग युआन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, तो बताओ ये जो साइंस होता है इसको भी तो मैंने नहीं सुना है, ये साइंस का मतलब क्या होता है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो साइंस के बारे में बताने लगता है। ये जो साइंस होता है ये एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी और जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे ये सभी मिलकर साइंस का निर्माण करते हैं। साइंस एक मिस्टीरियस चीज होती है जिनको जिन्हें लोगों के द्वारा रिसर्च के माध्यम से इनका पता लगाया जाता है। फिर ये जो सिस्टर निंग युआन जो होती है वो कहती ओ तो ऐसी बात है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग युआन को और प्रश्न ना पूछ ले, इसलिए ये इनकी बातों को टालने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग युआन से कहता है कि सिस्टर देखो मास्टर को, मास्टर के अपर हैंड को कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मास्टर की ओर इशारा करने लगता है। तभी मास्टर को दिखाया जाता है। मास्टर जो होती है वो वो सुइन की ओर हमला करने के लिए तेजी से बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ से सुइन भी मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए ये भी तेजी से इसकी ओर बढ़ रही होती है। तभी मास्टर जो होती है वो अपने तलवार को निकालकर सुइन के ऊपर हमला कर देती है और सुइन जो होती है वो मास्टर के हमले से बचने लगती है। इसी तरीके की जो हमला है वो एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला लगातार करते रहते हैं। तभी सुइन जो होती है वो जमीन पर आ जाती है। उतने में मास्टर को मौका मिल जाता है और मास्टर जो होती है वो सुइन के गर्दन के ऊपर अपने तलवार को रख देती है। इसे अपने गर्दन के ऊपर तलवार रखते हुए देखकर ये जो सुइंग होती है वो कहती है कि बाई लिनसुई, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसी बूढ़ी औरत मुझे हरा दोगी। इनकी बातों को सुनकर मास्टर बाई जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे जो कॉम्बैट स्किल है उससे मैं सरप्राइज हूँ। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से हार मान जाओगी। तभी ये जो सुइन होती है वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि इंसान जो है वो कभी भी चेंज नहीं होते, कह के एक चुटकी जो है वो धीरे से मारता है और फिर दिखाया जाता है, ये स्कॉर्पियन को दिखाया जाता है। मरे हुए स्कॉर्पियन को दिखाया जाता है। मरे हुए स्कॉर्पियन जो है होता है वो यहाँ से गायब हो जाता है और मास्टर बाई के पैरों के नीचे से निकलकर मास्टर बाई के ऊपर अपने टेंटिकल से हमला कर देता है। मास्टर बाई जो होती है वो इस स्कॉर्पियन के हमले से बच जाती है और दूर चली जाती है। तभी मास्टर बाई जो होती है वो कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरीके से भी कुछ कर सकती हो। उतने में ये जो सिस्टर निंग युआन होती है वो कहती है कि मास्टर, क्या मैं आपकी मदद करने के लिए आऊँ? और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग युआन को चिल्लाने लगता है। तभी तभी सियुन को दिखाया जाता है। सियुन जो होती है वो कहती है कि लिटिल मास्टर, तुम तो बहुत अमेजिंग हो। ये हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बोलती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं तुमसे जल्द ही मिलने के लिए आऊँगी। ये कहकर यहाँ पे एक जोर सा धमाका करके ये यहाँ से चली जाती है और ये जो जगह होता है ये पूरी तरीके से धुआं धुआं हो जाता है और ये गड्ढे के माध्यम से यहाँ से भाग जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में कहता है कि मैंने अब क्या कर दिया, जो मेरे साथ इस तरीके की जो है वो घटना हो रहा है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है। तभी मास्टर बाई को दिखाया जाता है। मास्टर बाई जो होती है वो कहती है कि ये जो स्कॉर्पियन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा दूर भाग पाएगा, चलो बाद में देख लेते हैं, कह के मास्टर बाई जो होती है वो कहती है। तभी सिस्टर निंग युआन जो होती है वो अपने मास्टर के पास आते हुए अपने मास्टर से पूछती है, तो अब हम लोग क्या करें? मास्टर जो होती है वो कहती है कि हमें अब यहाँ से जाना होगा और देखना होगा कि बाकी जगह क्या चल रहा है। चलो चेक करने के लिए चलते हैं कि आउटसाइड में सिचुएशन जो है वो कैसा है। लीडर जो है वो पूरी तरीके से हार चुका है, तो अब हमें
फाइट लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि बच्चे तुमने तो एक बड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर दिया। और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि वो जो स्कॉर्पियन वुमेन है वो तुमसे रात में मिलने के लिए तुम्हारे जो दरवाजे है उसे नॉक नॉक करने के लिए आएगी, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को डराने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मास्टर से कहती है कि मास्टर आप बिल्कुल भी मुझे मत डराओ। फिर मास्टर जो होती है वो कहती है कि ये जो सुइन है वो हार चुकी है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो मामला है वो अब ज़्यादा टफ जाने वाला है। इस मामले को अब बहुत ही आसानी से हैंडल किया जा सकता है, हमें और भी मौका मिलेगा और दूसरे मौके में हमें उसे बिल्कुल भी भागने नहीं देना होगा। अपने जो पावर है और अपने लिए जो एडवांस है पहले से हमें तैयार करके रखना होगा, कह के मास्टर बाई जो होती है वो कहने लगती। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम अब से मेरे पिक का डिसाइपल बन गए हो, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द मेरे पिक पर आ जाना होगा और तुम्हारा जो तुम्हें जो प्रोटेक्शन है वो निंग युआन जो है वो तुम्हें दे देगी, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए जो गिफ्ट प्रिपेयर किया है यही तुम्हारा गिफ्ट है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है अब से तुम मेरे डिसाइपल हो। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए मुस्कुराने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मास्टर बाई की बातों को सुनकर चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं तो अब यहाँ से भागने वाला था, क्या मुझे अब मौका नहीं मिलेगा यहाँ से भागने के लिए, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो घबराने लगता है। उतने में सिस्टर निंग युआन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि जूनियर ब्रदर तुम्हारा यांग यांग पिक पर स्वागत है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो थैंक यू सीनियर सिस्टर कह के कहता है। तभी सीनियर सिस्टर जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम क्या मरना नहीं चाहते, और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि जब हम लोग स्काई रिल्म में वापस चले जाएंगे तब मैं तुम्हें थर्ड मिशन के लिए ले जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो धीरे से और उदास मन से हमारा मेन कैरेक्टर ओके कहता है। उदास मन से हमारे मेन कैरेक्टर को ओके कहते हुए देखकर सिस्टर निंग युआन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अब क्या करने के बारे में सोच रहे हो, क्या तुम्हें हमारा जो पिक है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इनकी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो थोड़ा सा वो घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दिल से इस पीक पे आना चाहता हूँ। कौन ऐसा होगा जो इस पीक पे आना नहीं चाहेगा, मुझे तो इनर डिसाइपल बनने का मौका मिल रहा है और ये हर एक डिसाइपल का ड्रीम होता है। देखने पे भले ही मेरा जो चेहरा है वो डाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अंदर से बहुत ही एक्साइटमेंट फील कर रहा हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग युआन से कहता है। तभी सिस्टर निंग युआन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि क्या सच में तुम सही कह रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है मुस्कुराने लगता है और कहता है कि बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है।